बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं ये जो दूसरी वीडियो है, सीबीएसई किस तरीके से अपनी कॉपी चेकिंग करती है, इस बात का एक बहुत बड़ा रूमर फैला हुआ पूरे मार्केट में। भाई ना केवल सीबीएसई ओनली, बल्कि यूपी बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो या कोई सा भी बोर्ड हो, ए टू जेड। आइए इस मुद्दे पे बहुत अच्छे से बात करते हैं। एंड देन लेटर वी हैव दिस स्लाइड एंड वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद दैट कि भाई सीबीएसई की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सीबीएसई किस तरीके से इस बात को लेकर चलती है, तो देखो सीबीएसई का ये 5 स्टेज होते हैं। 5 स्टेजेस में सीबीएसई किसी कॉपी को चेक करती है। जब हम स्टेज 1 की बात करते हैं बच्चों, तो इस स्टेज 1 में क्या होता है समझो आप कि स्टेज 1 में जब आपकी कॉपी आपने सेंटर पर लिख दी, लिखने के बाद सेंटर पे जब आपकी जो इन्विजिलेटर उसने कलेक्ट कर ली, कलेक्ट करने के बाद वो जो आपकी कॉपी है, ये कॉपी आपकी उड़ते उड़ते, ये मान लो ये कॉपी आपकी होगी और ये कॉपी आपने लिख दी जो कि आपकी 32 पेजेस की होती है। ये कॉपी आपने लिखने के बाद ये गई भाई इन्विजिलेटर से एग्जामिनर के पास। एग्जामिनर के पास जब ये कॉपी आ गई तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर इस कॉपी को इवेल्युएट करता है। तो पहले स्टेज में तो ये होती है कि आपकी जो इस पूरी कॉपी का लोट बनता है बंडल बनके और पूरी एग्जामिनर के पास जाता है वो रीचेकिंग के लिए। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, यानी कि जब सारे सब्जेक्ट का पूरा पेपर डन हो चुका है तो उसके बाद 45 डेज का टाइम लिया जाता है आपके रिजल्ट को अनाउंस करने में। उस रिजल्ट के 45 डेज के इन बिटवीन में आपकी सारी कॉपीज को चेक किया जाता है और देखा जाता है कि आपकी सारी कॉपीज किस तरीके से इवैल्यूएशन हुई। इसके बाद क्या होता है बच्चों, आओ देखो समझो। इसके बाद जो सेकंड स्टेज होता है ना, सेकंड स्टेज में एक्चुअल में क्या होता है, ये देखो सेकंड स्टेज में जब आपके पास कॉपी आ गई टीचर के वो जो आपका इन्विजिलेटर है उसके पास जब इवैल्यूएशन के लिए आई, तो इवैल्यूएशन के वक्त उस बात का ध्यान रखेगा कि क्या इवोल्यूशन के बाद कोई अपने नंबर से एक्सट्रीम दे सकता है या अपने नंबर से एक्सट्रीम नहीं देगा। देखो पेपर प्रेजेंटेशन की बात होती है, पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर भी हम वीडियो लेके आएंगे कि किस तरीके से आपको पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए। जब पेपर प्रेजेंटेशन की बात हो तो इवैल्यूएशन में सबसे बड़ी बात होती है ना कि जो आपका फर्स्ट पेज होता है, किसी बच्चे का जो फर्स्ट पेज होता है ना, तो बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वो इंपैक्ट क्रिएट करता है। वो एक बात होती है कि जब फर्स्ट पेज आपका होगा वो आपकी पहली पूरी कॉपी को ही शो कर देगा कि अरे यार कि बच्चा हो या बच्ची हो किस तरीके से उसने पहली जो फर्स्ट पेज है उसको ऐसे लिख रखा है। डजंट मैटर दे आर इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनी एग्जाम, एनी सब्जेक्ट, वो फर्स्ट पेज डिसाइड कर देगा आपको सारा चीज कि पूरा आपका 80 नंबर का लिखा जो है आपने वो कैसा लिखा है, वो किस तरीके से लिखा है। तो सेकंड स्टेज तो ये होगी कि इवोल्यूशन के लिए आपकी कॉपी चली गई है, वहां से लूट बन के बंडल बन के आ चुकी थी। सेकंड स्टेज में इवोल्यूशन हुई। जब इवोल्यूशन के बाद देखते हैं फिर हम कि इवोल्यूशन की बात क्या होता है, फिर एचक्यूए यानी कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट वाले फिर उस कॉपी को चेक करते हैं पर डे। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी टीचर पहले तो सीबीएसई का गाइडलाइंस अलग था कि आप पहले घर में भी ले जाकर कर सकते थे, लॉकडाउन के टाइम में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। लेकिन अब के टाइम में क्या होता है, जो सीबीएसई है वो इन सब चीजों को लेकर थोड़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो जब स्ट्रिक्ट हो गई सीबीएसई तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से सीबीएसई ने इस सारी बातों को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया कि अब आपके पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब आप अगर किसी इन्विजिलेटर कोई एग्जामिनर को चेक करने के लिए आता है तो उसके पास ये सुविधा रहती है कि वो सामने जाके ये सारी चीजों को समझ पाए कि भाई आपको दिन में 25 कॉपी मिलेगी। कितनी कॉपी बच्चों? 25 कॉपी। ये 25 कॉपी ही वो चेक करेगा, इससे ज्यादा कॉपी वो चेक नहीं करेगा। जो पर डे की जो वेजेस होती है वो 750 रुपीज से लेकर वो 1200 रुपीज तक जा सकती है किसी भी टीचर की, डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट दे आर चेकिंग द कॉपीज। वो 750 रुपए से लेके 1200 रुपए तक लमसम जा सकता है। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अब सर आप बोलोगे सर इससे हमारा क्या फायदा, टीचर चेक कर रहा है, टीचर को पैसे मिल रहे हैं। सर आप हमें क्यों बता रहे हो? ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कॉपी का लेवल किस लेवल से चेक होता है। अब देखो ये तीसरा लेवल आ गया। तीसरे लेवल मान लो कि जब स्टेज 3 की हम बात कर रहे हैं कि भाई स्टेज 3, अब बच्चे ये कैंसर वाली स्टेज नहीं है, इस बात का भ्रम मत पाल लेना दिमाग में, ठीक है ना। तो ये स्टेज 3 की जब हम बात कर रहे हैं, स्टेज 3 में क्या होता है, स्टेज 3 में यहाँ पे जब आपकी कॉपी इवेल्युएट हो चुकी है, जब आपकी कॉपी पे मार्किंग आ चुकी है, तो अब आपकी कॉपी जाती है सीबीएसई हेड ऑफिस पे। उनका पूरा लूट बन के जाता है सीबीएसई हेड ऑफिस पे। वहां पे जो हेड एग्जामिनर होते हैं वो चेक करते हैं उसको कि क्या कोई टीचर ने अपना गुस्सा नहीं उतार दिया, क्या किसी टीचर ने अपने गुस्सा ना उतारने की कोई भावनाओं में बह के तो नहीं नंबर दे दिए। तो इन सभी चीजों को वहां पे चेक किया जाता है, इन सभी चीजों का ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सीबीएसई इन बातों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है आज के डेट में और सीबीएसई इन सभी चीजों का ध्यान देती है। चौथी चीज जो होती है बच्चों, चौथी चीज में क्या होता है कि सीबीएसई इन सब बातों का ध्यान देती है कि किस बच्चे को कितना इवोल्यूशन पे मार्किंग पे नंबर मिला है। तो वो दूसरी चीज है कि इवोल्यूशन मार्किंग पे नंबर देखती है भाई कि नंबर की मार्किंग क्या है, तो मार्किंग पे देख लेती है कि मार्किंग किसकी कितनी है।
क्या सीक्वेंस रहा बच्चे का, तो सीक्वेंस चेक कर लेती है सीबीएसई एक बार कि भी सीक्वेंस क्या है बच्चे का। सीक्वेंस के बाद देखती है कि उसकी नंबरिंग में क्या लोचा है क्या नहीं है, तो उसकी नंबरिंग भी चेक करती है कि भाई नंबरिंग क्या है बच्चे का क्या नहीं है। और फर्स्ट स्टेज में जो मैंने आपको लीव कर दिया, ये चौथा स्टेज होता है। इसके बाद जो डायरेक्ट आपकी कॉपी होती है बच्चों, वो डायरेक्ट आपकी कॉपी है, मान लो कि डायरेक्ट सीबीएसई जो इस बात को कंफर्म कर देता है, कंफाइंड कर देता है, देन लेटर दे विल डिक्लेयर योर रिजल्ट। यस, यू हर्ड इट राइट। फिर 45 डेज का ये पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसीजर होता है। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर सीबीएसई आपका 45 डेज, जी हाँ आपने सही सुना, इस पूरे 45 दिन के अंदर अंदर आपका सीबीएसई जो है वो आपका रिजल्ट डिक्लेयर करती है। जो आपका डे 1 फर्स्ट प्रोसेस था, सॉरी फॉर दैट डिले, बट वो डे 1 फर्स्ट प्रोसेस होता है एक्चुअल में आपका फर्स्ट पेज चेक करना। आप उसको 5th प्रोसेस पे रख लो, 5th स्टेज पे रख लो या फर्स्ट स्टेज पे रख लो। वो जो फर्स्ट चीज होती है वो होती है आपकी कॉपी की फर्स्ट, जो आप ओएमआर के तौर पे फिल करते हो, जिसमें आप ए बी, अगर आपका नाम लाइक अभिषेक है, then you will fill the OMR like A, then B, then H, then I, then S, then EK, और फिर आपका अगर उसका आगे सरनेम है जो कुछ भी, तो आप एक गैप देखो सरनेम को फुलफिल करो। तो यही थी हमारे आज की वीडियो, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, हेल्दी रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।